नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि माँ काली की जीभ हमेशा बाहर निकली हुई क्यों दिखाई जाती है? क्या इसके पीछे सिर्फ एक कहानी है या कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? कुछ प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एक समय ऐसा भी आया था जब माँ काली के भीतर इतना भयंकर विष और क्रोध भर गया था कि पूरी सृष्टि खतरे में पड़ गई थी। तब माँ पार्वती ने ऐसा कार्य किया जिसने तीनों लोगों को विनाश से बचा लिया। आखिर क्या था वह विष? माँ काली जैसी सर्वशक्तिमान देवी उस विष के प्रभाव में कैसे आ गई और माँ पार्वती ने उन्हें कैसे शांत किया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बहुत समय पहले पृथ्वी पर अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका था। राक्षसों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। निर्दोष लोगों पर अत्याचार हो रहे थे। ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की जा रही थी। देवताओं भी इन राक्षसों की शक्ति के सामने असहाय हो चुके थे। तब सभी देवता एकत्र होकर आदि शक्ति की आराधना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर देवी के तेज से एक भयंकर शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति थी माँ काली। उनका रूप इतना विकराल था कि चारों दिशाएं कांप उठी। उनकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थी। बाल खुले हुए थे। गले में नरमुंडों की माला थी। माँ काली युद्ध भूमि में उतरी। उन्होंने राक्षसों का संहार शुरू कर दिया। एक एक करके हजारों राक्षस उनके सामने गिरने लगे। उनकी गर्जना से आकाश कांप रहा था। धरती थर्रा रही थी। राक्षस भागने लगे, लेकिन माँ काली का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। कहा जाता है उन राक्षसों में कुछ ऐसे भी थे जिनके रक्त में भयानक विषैला प्रभाव था। जब युद्ध के दौरान उनका रक्त धरती पर गिरा तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैलने लगी। माँ काली उस विषैली ऊर्जा को अपने भीतर समेटती चली गई ताकि संसार सुरक्षित रहे। लेकिन उस विष का प्रभाव धीरे धीरे उनके भीतर बढ़ने लगा। युद्ध समाप्त हो गया। राक्षसों का विनाश हो चुका था, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे युद्ध भूमि से निकलकर आगे बढ़ने लगी। उनके कदमों से धरती कांप रही थी। समुद्र उफान मार रहे थे। आकाश में बिजली चमक रही थी। देवताओं ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उनका भय बढ़ता जा रहा था। यदि माँ काली का यह रूप शांत नहीं हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। देवराज इंद्र तुरंत भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी भी चिंतित हो उठे। फिर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन समस्या इतनी बड़ी थी कि कोई भी उसका समाधान नहीं खोज पा रहा था। अंत में सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से स्थिति को देखा। उन्होंने समझ लिया कि माँ काली के भीतर केवल क्रोध नहीं है, उनके भीतर युद्ध की सारी नकारात्मक ऊर्जा और विष समा चुका है। यही विष उनके क्रोध को बढ़ा रहा है। भगवान शिव जानते थे कि माँ काली आदि शक्ति का ही स्वरूप है। उन्हें बलपूर्वक रोकना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने एक अनोखा उपाय सोचा। महादेव स्वयं माँ काली के मार्ग में लेट गए
उधर माँ काली अपने विकराल रूप में आगे बढ़ रही थी। उनका ध्यान किसी और नहीं था। अचानक उनका चरण भगवान शिव के सीने पर पड़ गया। जैसे ही उन्होंने नीचे देखा, वे स्तंभ रह गई। उनके सामने स्वयं महादेव थे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। लज्जा के कारण उनकी जीभ बाहर निकल आई। लेकिन कथा का रहस्य अभी बाकी था। कहा जाता है कि उसी समय माँ पार्वती अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। उन्होंने देखा कि माँ काली के भीतर अभी भी युद्ध की विषैली ऊर्जा मौजूद है। यदि यह ऊर्जा बाहर नहीं निकाली गई तो भविष्य में फिर विनाश का कारण बन सकती है। माँ पार्वती आगे बढ़ी। उन्होंने प्रेम और करुणा से माँ काली को शांत किया। उनका स्पर्श होते ही माँ काली का क्रोध कम होने लगा। धीरे धीरे वह विषैली ऊर्जा उनकी जीभ के माध्यम से बाहर निकलने लगी। देवता आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। जो कार्य कोई नहीं कर पाया, वह माँ पार्वती के प्रेम ने कर दिखाया। दोस्तों, इस कथा का अर्थ केवल शाब्दिक नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देती है। माँ काली शक्ति का प्रतीक है। जब अन्याय बढ़ता है तो हमें माँ काली जैसी शक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन शक्ति के साथ धैर्य और करुणा भी जरूरी है। यही करुणा माँ पार्वती का स्वरूप है। विष का अर्थ केवल जहर नहीं है। क्रोध भी एक विष है, घृणा भी एक विष है और अहंकार भी एक विष है। जब ये विष हमारे भीतर बढ़ जाते हैं तो हम सही और गलत का अंतर नहीं कर पाते और हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तब हमें अपने भीतर की पार्वती शक्ति को जगाना पड़ता है। इसलिए माँ काली और माँ पार्वती की यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति और करुणा दोनों का संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जहाँ केवल शक्ति होती है, वहाँ विनाश का खतरा होता है, और जहाँ शक्ति के साथ करुणा होती है, वहाँ सृष्टि का कल्याण होता है। अगर आपको माँ काली और माँ पार्वती की यह रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। जय माँ काली। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय माँ काली।